डाक टिकट के 250 साल हुए हैं। यह एक बहुत बड़ा उपलक्ष्य है कि जीपीओ पर और कॉपर टिकट पर एक स्टाम्प जारी किया भारत सरकार ने माई स्टाम्प सीरीज में। यह एक बहुत अच्छी और बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कोई किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी इवेंट का 250 साल तक सर्वाइव करना एक बड़ी बात होती है। 450 फ्रेम के डाक टिकट यहाँ लगेंगे, जिसमें करीब 20,000 से 25,000 के बीच में डाक टिकट होगा। एक स्पेशल कवर स्टाम्प जिसको आप लोग कहते हैं, शारदा सिन्हा पर हम लोग जारी करेंगे। बहुत ही ये अद्भुत कार्यक्रम होगा, अद्वितीय होगा, हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं। और कई ऐसी चीजें होंगी जो पहले हमने बिहार में नहीं किया है, और कई मुझे लगता है कि कई चीजें ऐसी होगी जो कहीं नहीं हुआ होगा। और ये उपलक्ष्य जैसा हुआ कि डाक टिकट के 250 साल हुए हैं, यह एक बहुत बड़ा उपलक्ष्य है। दूसरा उपलक्ष्य है कि जो फर्स्ट टिकट फ्रीडम के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद मिला, उसका 75 साल हुआ है। और हमारा जीपीओ का 107 ईयर्स हुआ है, मैंने 100 साल क्रॉस किया है। इस अवसर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों ने हासिल की, कोशिश करके प्राप्त की कि जीपीओ पर और कॉपर टिकट पर एक स्टाम्प जारी किया भारत सरकार ने माई स्टाम्प सीरीज में। यह एक बहुत अच्छी और बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कोई किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी इवेंट का 250 साल तक सर्वाइव करना एक बड़ी बात होती है। जहां तक इस एग्जीबिशन की बात है, इसमें हम लोग करीब 153 लोगों ने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने का अप्रूवल दिया है। उनके एग्जिबिट्स आ चुके हैं और करीब 450 फ्रेम के डाक टिकट यहाँ लगेंगे, जिसमें करीब 20,000 से 25,000 के बीच में डाक टिकट होगा। इसके अलावा जितने भी लब्ध प्रतिष्ठित और रियल स्टाम्प है पूरी दुनिया के, जैसे कॉपर टिकट है, जैसे पेनी ब्लैक है, जैसे सिंडॉक है, जैसे गांधी जी का सर्विस स्टाम्प है, जैसे फर्स्ट स्टाम्प जो तिरंगा पर निकला था इंडिपेंडेंस के बाद, जिसका 75 साल हुआ, वो स्टाम्प है। इस तरह के जो ख्याति प्राप्त लब्ध प्रतिष्ठित बहुमूल्य कहें या अमूल्य कहें और रेयर स्टाम्प जो है, ये आपको देखने में इस डाकघर में मिलेगा। इस डाकघर में हम लोग कई डाकघर से जुड़े हुए पॉइंट्स लगाएंगे, जो सेल्फी पॉइंट का भी काम करेगा, आकर्षण का भी काम करेगा, जिसमें हरकारा होगा, पिजन होगा, चिट्ठी बांटता डाकिया होगा, वॉकिंग लेटर बॉक्स होगा, स्टैंडिंग लेटर बॉक्स होगा। इस तरह के कई चीजें होगी जो आनंददायक भी होगा, मनोरंजक भी होगा और एक आकर्षक दृश्य पैदा करेगा। इसके अलावा हम लोग इसमें करीब 10,000 से ज्यादा बच्चों ने, करीब 250 से 500 के बीच, अभी 300 के आसपास स्कूल्स का कंफर्मेशन हम लोग को पटना से है। इसके अलावा नवादा से, नालंदा से, छपरा से, आरा से, वैशाली से, कई जिलों से भी बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बस यहाँ लाने के लिए परमिशन मांगा है, जिसको हम लोग ने ट्रैफिक डिपार्टमेंट से ले लिया है। तो इस सब मिलाकर के करीब 300 से 500 के बीच में स्कूल्स और 10,000 से ऊपर जो प्रतियोगिताओं में बच्चे भाग लेंगे। करीब 100 तरह की प्रतियोगिताएं होगी जिसमें बच्चे भाग लेंगे और ढेर सारा इनाम जीतेंगे। कल संख्या इतनी हो गई है कि 100 से ज्यादा सिर्फ डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे हो गए हैं। इसके चलते जो कॉम्पिटिशन हम लोग 10 बजे से शुरू कर रहे थे, अब 8 बजे से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि टाइम का अदरवाइज अभाव हो जाएगा। इतना अच्छा रिस्पॉन्स है। और कई ऐसे नई एक्टिविटी चालू होगी, जिसमें एक पोस्ट क्रॉसिंग होगा। पोस्ट क्रॉसिंग में आप विदेशों से को पत्र लिखते हैं, विदेशों में मित्र अपना बनाते हैं, विदेशों में मित्र कैसे बनाएं, इसकी प्रक्रिया को सुनते, समझते और करते हैं। साथ में डिजिटल एग्जीबिशन यहाँ होगा। मैं AR, ऑगमेंटेड रियलिटी और VR, वर्चुअल रियलिटी पर काम करके आप ऐसे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करेंगे कि जैसे चिड़िया पर अगर कोई एग्जीबिशन हो रहा है, और अगर उस एग्जीबिशन को आप देखेंगे डिजिटल में, तो लगेगा कि आप चिड़िया के बीच आप ट्रेवल कर रहे हैं। तो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी और QR रियलिटी, ये 3 तरह के डिजिटल एग्जीबिशन इसमें लगाए जाएंगे। कल के कार्यक्रम को हमारे माननीय राज्यपाल
जी के द्वारा डाक टिकट का होगा, उन्होंने स्वीकृति दे दी है, वो रहेंगे। साथ में लब्ध प्रतिष्ठित पद्म भूषण डॉक्टर सी.पी. ठाकुर होंगे। अंजनी प्रसाद सिंह जो बिहार म्यूजियम के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, वो रहेंगे। डायरेक्टर जनरल पुलिस के रहेंगे। इस तरह से कई गेस्ट हमारे कल के फर्स्ट हाफ में होंगे। सेकेंड हाफ में जो महिला सशक्तिकरण को केंद्रित है या डेडिकेटेड है महिलाओं पर, उसमें हमारे चीफ गेस्ट शोभना नारायण होंगे, जो लब्ध प्रतिष्ठित बहुत बड़े कथक डांसर हैं, बिहार से हैं, और वो डिप्टी CAG बनकर रिटायर की थी। वो हमारे मुख्य अतिथि होंगी। और साथ में शांति राय, पद्मश्री शांति राय होंगे। साथ में N. विजय लक्ष्मी। हम लोगों ने सारे गेस्ट सिर्फ महिलाओं को रखा है। और उस सत्र में हमारे जो बैंड वाले होंगे, स्वागत वाले होंगे, मंच संचालक होंगे, सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होंगी। पूरी तरह से ये महिलाओं को समर्पित होगा। और महिलाओं से जुड़े हुए जो बिहार की भारी भारी उपलब्धि है, जैसे अभी हम लोग महिला इंपावरमेंट या वीमेन इंपावरमेंट की बात करते हैं तो लगता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड से आया है, लेकिन सच बात यह है कि जिस ऊंचाई को बिहार ने वीमेन इंपावरमेंट को प्राप्त किया है, उस ऊंचाई तक शायद आज भी वेस्टर्न वर्ल्ड न पहुंचा है, न पहुंचेगा। माँ सीता ने स्वयंवर किया था। 50, 100, सैकड़ों राजकुमार और राजाओं को बुला करके टास्क दिया कि एक घनिष्ठ धनुष तोड़ना है, इस टास्क को जो पूरा करेगा उसी से मैं विवाह करूंगा। मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में भी कहीं पर पूरे विश्व में ऐसा स्वयंवर होता है क्या? तो इतनी सशक्त थी, इतनी वीमन इंपावर्ड वीमन लेड सोसाइटी थी हमारी। इनफैक्ट जनक के राज्य को माँ जानकी ही संचालित करती थी, इवन सैन्य संचालन वो करती थी। उसी तरह गार्गी थी जो वेदांत मीमांसा में बहुत काम की, और अद्वैत जो फिलोसफी है उसके निर्माण में और उसको आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैत्री, उभय भारती का नाम सुने होंगे, जिन्होंने शंकराचार्य को हरा दिया था शास्त्रार्थ में। आम्रपाली, कोसा, केवलय, सुलभा, इस तरह की ऐसी महिलाएं और स्त्रियां और नारी शक्ति बिहार में हुई हैं, जिस स्थान को प्राप्त शायद अगले 100, 200, 500 साल में भी कोई राज्य, कोई देश नहीं कर पाएगा। तो ये कहीं विस्मृत नहीं हो जाए, तो इन लोगों पर हम लोग कल सेकेंड हाफ में पोस्ट कार्ड जारी करेंगे सारे के सारे लोगों पर, इस तरह के लोग जुड़ने हैं। और एक स्पेशल कवर स्टाम्प जिसको आप लोग करते हैं, शारदा सिन्हा पर हम लोग जारी करेंगे। शारदा सिन्हा पर जारी करते ही हम लोग को एक हम लोग की श्रद्धांजलि होगी, ट्रिब्यूट होगा। और इसमें एक बात यह है कि हम लोग उस सत्र के लिए शारदा सिन्हा को ही मुख्य अतिथि बनाए थे। सब कुछ बात हो गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से दुखद है कि वो हमारे बीच नहीं रही। उसकी तो भरपाई हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो हम लोग के बीच में मौजूद होगी, क्योंकि हम लोग उन्हीं पर स्टाम्प जारी, स्पेशल कवर जारी करेंगे। तो स्पेशल कवर के रूप में हम लोग के सामने रहेंगी, हम लोग उनको श्रद्धांजलि देंगे। इस तरह से कई कार्यक्रम होंगे। 2 किताब जो दो प्रसिद्ध बहुत ही अच्छी किताब है जो आप लोग पसंद करेंगे, ग्लोरी ऑफ बिहार थ्रू स्टाम्प्स। स्टाम्प के जरिए बिहार के ग्लोरी को जानिए। तो ग्लोरी ऑफ बिहार थ्रू स्टाम्प्स और हेरिटेज ऑफ पोस्ट ऑफिस, हेरिटेज ऑफ पोस्टल बिहार पोस्टल, या आप इसको हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिहार पोस्ट, इस 2 किताब हम लोग भी रिलीज करेंगे। उसका विमोचन होगा, क्योंकि डाकघर के विकास में, संदेश के संचरण के विकास में बिहार का अद्भुत योगदान रहा है। जैसा अभी बताया कि काम टिकट, पहला डाक टिकट पूरे वर्ल्ड में बना, फिर बिशप मार्क, फिर हाफ प्रीपेड चिट्ठी। पहली बार डाक को घोड़ा से ले जाना, पहले लोग पैदल ले जाते थे, बहुत टाइम लगता था। तो पहली बार शेषासुरी ने घोड़ा से डाक को भेजना शुरू किया, बिहार से शुरू हुआ। पहली बार
घोड़ा के रुकने के लिए और हरकारा के रुकने के लिए सराय की व्यवस्था की गई, और उस सराय को बाद में इम्प्रूव करके बाद में इसे डाक बंगला कहा जाने लगा। जो डाक बंगला नाम सुनते हैं सब जगह, उसका उद्गम डाकघर से और बिहार से। तो ये उसका कंट्रीब्यूशन बिहार का है। इस तरह के बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हैं। जैसे बिहार का पहला डाकघर, बिहार का पहला डाकघर सब में अनीसाबाद में शुरू किया गया था। पूरे बिहार और झारखंड का पहला डाकघर हजारीबाग के पास शुरू हुआ था। इन सारे तथ्यों को समेट कर कंपाइल करके उसको हम लोग ने एक बुक किताब के तौर में डाला है कि कहीं फिर ये खो नहीं जाए कि कैसी जर्नी रही है। आज हम लोग को समझ में ये बात नहीं आ सकती है, लेकिन आज से 300 साल, 500 साल, 600 साल, 1000 साल पहले ये सब काम करना कितना कठिन होगा। उस समय हमारे पुरोधाओं ने, पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने, जो भी लोग थे, कैसे कैसे काम किए, ये कहीं खो नहीं जाए ये समय के साथ। इसी के लिए हम लोगों ने किताब एक बनाया है कॉपी टेबल बुक के फॉर्म में, हेरिटेज ऑफ बिहार पोस्ट थ्रू स्टाम्प्स। उसको भी, उसका भी विमोचन वहाँ में माननीय राज्यपाल जी करेंगे। ये सारे कार्यक्रम वो हैं। इसके अलावा ढेर सारे कॉम्पिटिशन है। कॉम्पिटिशन में डांस कॉम्पिटिशन है, क्विज कॉम्पिटिशन है, स्टाम्प डिजाइन कॉम्पिटिशन है, पेंटिंग कॉम्पिटिशन है, फिर ये लेटर राइटिंग कॉम्पिटिशन है, वन फ्रेम एग्जीबिशन फॉर्मेशन कॉम्पिटिशन है, 1 पेज एग्जीबिशन फॉर्मेशन कॉम्पिटिशन है। एक हम लोग और एक नया काम कर रहे हैं। ये काम ये कर रहे हैं कि दिन भर एक आर्ट कॉलेज के द्वारा दिन भर पेंटिंग का एक वर्कशॉप चलाया जाए, दिन भर, जिसमें बच्चे आकर के जान सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि पेंटिंग के क्या गुण है, क्या स्ट्रोक्स हैं, क्या अलंकार है उसके, कैसे इनोसेंट पेंटिंग बनता है, कैसे प्रोफेशनल पेंटिंग बनता है, कैसे मॉडर्न पेंटिंग बनता है। और 30 आर्टिस्ट इसमें भाग लेंगे और 30 आर्टिस्ट लगातार दिन भर पेंटिंग करते रहेंगे। आप उनके पास जाइए, उनसे सीखिए, उनसे आप वार्ता कीजिए, अपने हुनर को चमकाइए। साथ साथ 153 के आसपास लोग बाहर से आएंगे, प्रैक्टिस आएंगे, स्टाम्प लवर आएंगे।